तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सरीना और एस राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के शिप के पास पहुंच चुके थे। वहां पर एमेथियो के टीम के साथ राइजिंग वोल्ट टैकलर्स का फाइट चल रहा था। हमेशा की तरह इस बार भी राइजिंग वोल्ट टैकलर्स एक्सप्लोरर्स को डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन इस बार एक्सप्लोरर्स पूरी तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उनके बाकी के मेंबर्स पीछे से राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के ऊपर हमला कर रहे थे। और फिलहाल राइजिंग वोल्ट टैकलर्स का जो सबसे ताकतवर मेंबर था वो अभी एमेथियो के साथ फाइट में बिजी था। सो इसीलिए एक्सप्लोरर्स के बाकी मेंबर्स को रोक पाना उनके लिए नामुमकिन था। फ्रीड के पीछे पीछे कोरेल और सीडियन राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के बाकी मेंबर्स जैसे मर्डॉक, मॉली, ओरला और डॉट को बंदी बना लेते हैं। अब वो सारे लिको, रॉय और फ्रीड इन तीनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। एस बोलता है तो चलो सरीना इनका हेल्प करते हैं। देन एस का चार्जर तेजी के साथ उन दोनों को शिप के ऊपर उतार के बैटलफील्ड में चला आता है। यहाँ पे लड़ाई हो रहा था फ्रीड के चार्जर के साथ एमेथियो के सेलुलस का। दोनों के बीच में बराबरी का टक्कर चल रहा था। तो एस लिको, रॉय और फ्रीड की ओर देख के बोलता है ठीक है, अब आगे की लड़ाई मैं संभालता हूँ। चलो चार्जर अभी यूज करो सेस्मिक टॉस का। एस का चार्जर एमेथियो के पोकेमोन सेलुलस को अपने हाथ में पकड़ के उसको एक काफी खतरनाक सेस्मिक टॉस करता है। इस हमले के बाद एमेथियो का सेलुलस उठने की थोड़ी बहुत कोशिश तो करता है, बट एस का चार्जर अपना सेकंड मूव ड्रैगन पल्स करता है और इस मूव के साथ एमेथियो का पोकेमोन नॉकआउट हो चुका था। एमेथियो के साथी जर्क और ओनिया जो कि लिको और रॉय के साथ फाइट कर रहे थे, उन दोनों पोकेमोन को एस का पिकाचू अपने थंडर क्रश करके नॉकआउट कर देता है। और अब जो पीछे थे टीम एक्सप्लोरर्स के बाकी दो मेंबर्स, उनसे लड़ने के लिए एस अपने चार्जर और पिकाचू को साथ में लेकर उनके सामने चला आता है। सीडियन और कोरेल अपने अपने पोकेमोन ग्लेली और नमकाइडन को लड़ने के लिए आगे भेजते और उन दोनों पोकेमोन का सामना एस का पिकाचू और चार्जर करते हैं। चार्जर अपना फायर ब्लास्ट करता है ग्लेली के ऊपर। ग्लेली स्पिन करते हुए एस के चार्जर के अटैक को डॉच करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ ग्लेली को उस हमले से बचाने के लिए नमकाइडन उसके सामने आने का ट्राई करता है, पर नमकाइडन कुछ करता उससे पहले एस का पिकाचू वोल्ट टैकल करके नमकाइडन को पीछे फेंक देता है और चार्जर का फायर ब्लास्ट मूव स्पिन करते हुए ग्लेली को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। कोरेल ये देख के पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी कि उसका ग्लेली मैच से बाहर हो चुका था। इस चीज को देख के लिको, रॉय और फ्रीड ये तीनों शॉक हो चुके थे। फ्रीड के पोकेमोन पिकाचू और चार्जर एस के पोकेमोन को देख के हैरान हो गए थे, कितने ताकतवर पोकेमोन कैसे हो सकते। एस बोलता है चलो पिकाचू फाइट को खत्म करते हैं, अब यूज करो अल्टीमेट थंडर मूव का। एस का पिकाचू काफी सारा इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करके एक काफी ताकतवर अल्टीमेट थंडर करता है और ये थंडर नमकाइडन पोकेमोन के साथ साथ टीम एक्सप्लोरर्स के सारे मेंबर्स को लगता है और इसी के साथ टीम एक्सप्लोरर्स टीम रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाते हैं। अब सब कुछ शांत होने के बाद राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के सारे मेंबर्स एस और सरीना को थैंक्स बोलते। कैप्टन फ्रीड बोलते अगर तुम दोनों सही टाइम पे हमारा हेल्प नहीं करते तो हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाते। टीम एक्सप्लोरर्स के इतने सारे मेंबर्स से जीत पाना बहुत ही मुश्किल काम है और इस काम को तुमने अकेले ही आसान कर दिया। क्या मैं तुम दोनों का नाम जान सकता हूँ? तो एस और सरीना अपना अपना इंट्रो देते। सरीना और एस का नाम सुनने के बाद कैप्टन फ्रीड समझ चुके थे आखिर क्यों एस ने उन लोगों को इतनी आसानी से हरा दिया, बट लिको को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। यहाँ पर रॉय बोलता है एस ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है, क्या तुम कैंटो रीजन के दूसरे ऐसे ट्रेनर हो जो पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है? एस बोलता है हाँ बिल्कुल, और जो पहला ट्रेनर था वो थे मेरे डैड। लिको बोलता है इसका मतलब कैंटो से जस्ट 2 ही ट्रेनर्स पोकेमोन चैंपियन बन पाए और वो भी तुम और तुम्हारा डैड। एस बोलता है हाँ, क्या मैं आप सभी का इंट्रो जान सकता हूँ? उसके बाद राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के सारे मेंबर्स अपना अपना इंट्रो देते हैं। फिर एस एक्सप्लोरर्स के बारे में पूछता है। सो फ्रीड उन दोनों को लंच के लिए इन्वाइट करते हैं और उसी शिप में वो लोग लंच करते हैं और लंच करते हुए फ्रीड उन दोनों को टीम एक्सप्लोरर्स के बारे में सब कुछ बताते हैं। फिर लिको एस और सरीना को टेराफेगोस पोकेमोन को दिखाता है। टेराफेगोस पोकेमोन को देख के सरीना और एस दोनों ही चौंक चुके थे क्योंकि ये पोकेमोन
बहुत ही अलग था। एस बोलता है मैंने बहुत सारे नए नए और अनोखे पोकेमोन देखे, बट ये पोकेमोन इसको देख के लगता है कि ये कोई दूसरी दुनिया से आया है। सरेना का तो यह पोकेमोन बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। शिप में ही बहुत टाइम बिताने के बाद सरेना और एस वहाँ से जाने के बारे में सोचते, बट वो जाते उससे पहले लिको और रॉय एस से कुछ बैटल टेक्निक सीखना चाहते थे। सो एस उन दोनों की बात मान लेता है और वहाँ पे फ्रीड भी आ चुके थे। फ्रीड बोलते हैं क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा जिद कर रहे और मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमारे सामने एक बार लड़के दिखाओ और उसके लिए मैं तुम्हें डबल बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। एस बोलता है तो क्या आप अपने पिकाचू और चार्जर के साथ मेरे दो पोकेमोन का सामना करोगे? फ्रिड बोलते हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो लोग शिप के डेक में चलाते जहाँ पे अब फाइट होने वाला था। इस ओर से एस अपने पिकाचू और अपने चार्जर को बाहर निकलता है। दूसरी ओर से फ्रीड का कैप्टन पिकाचू और उनका चार्जर मैदान में था। फ्रीड के दोनों ही पोकेमोन अपने आप को प्रूव करने के लिए ये फाइट कर रहे थे और दूसरी ओर एस के पोकेमोन के लिए तो बस ये एक फ्रेंडली मैच था। राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के सारे मेंबर्स ये फाइट देखने के लिए यहाँ पे आ चुके थे। सभी साइड में बैठ के इस फाइट को एंजॉय कर रहे थे। बैटल का शुरुआत होता है फ्रीड के चार्जर के फ्लेम थ्रोर के साथ। फ्लेम थ्रोर के अटैक को एस का चार्जर बिना कुछ करे अपने बॉडी में सोख लेता है। इस चीज को देख के फ्रीड हैरान होते और दूसरी ओर कैप्टन पिकाचू जो कि डबल टीम केस करता है और इस डबल टीम के साथ वो पिकाचू की तरफ बढ़ रहा था। इस ओर से एस बोलता है तो चलो पिकाचू कमाल दिखाओ, और ऐसा बोलते ही एस का पिकाचू गायब हो चुका था और वहाँ पे कैप्टन पिकाचू अपने क्लोन्स के साथ एस के पिकाचू को ढूंढ रहे थे। तभी एस बोलता है अभी यूज करो आयरन टेल का। तभी एस का पिकाचू ओरिजिनल कैप्टन पिकाचू के ऊपर अपना आयरन टेल कैच करता है जिससे कैप्टन पिकाचू काफी दूर जाके गिरता है। लिको बोलती है पहली बार जब हम कैप से लड़ रहे थे तब उनके डबल टीम को समझने में हमें बहुत टाइम लग गया था और उसके बाद भी हम उन्हें टच भी नहीं कर पाए थे, बट यहाँ पे एस ने तो बिना किसी दिक्कत के ही कैप को फाइंड कर लिया और उनके ऊपर एक काफी खतरनाक हमला कर दिया। तो सरेना बोलती है ये है एस के इतने दिनों की कड़ी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का नतीजा। और रॉय तो बस एस को ही देख रहा था क्योंकि रॉय भी कैंट से था। वो बोलता है मुझे भी एक दिन एस की तरह वर्ल्ड चैंपियन बनना है और इन दोनों के बाद मैं बनूंगा नया वर्ल्ड चैंपियन और उसके लिए मुझे बस एस के साथ ट्रेनिंग करना होगा, लेकिन कैसे? और इस और पहली बार फ्रीड मुश्किल में दिख रहे थे। उनके दोनों ही पोकेमोन, उनका चार्जर और उनका पिकाचू, दोनों ही कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे वो एस के ऊपर कौन सा हमला करे। और दूसरी ओर एस का पिकाचू और चार्जर बिना किसी दिक्कत के एक टीम वर्क के साथ फ्रीड के पोकेमोन का सामना कर रहे थे। फ्रीड बोलते हैं तो चलो चार्जर अब यूज करो ओवरहीट का। तो इस ओर से एस बोलता है चलो चार्जर तुम भी यूज करो ओवरहीट का। दोनों चार्जर अपने अपने ओवरहीट कस करते हैं, बट इस ओर से एस का चार्जर का ओवरहीट फ्रीड के चार्जर के ओवरहीट को ओवरपावर करते हुए फ्रीड के पोकेमोन के ऊपर लगता है। और यहाँ पे कैप्टन पिकाचू अपना सबसे स्पेशल मूव राइजिंग वोल्ट टैकल कस करता है और इस हमले को देख के एस भी इम्प्रेस होता क्योंकि पिकाचू अपने वोल्ट टैकल के साथ गोल गोल घूमते हुए आसमान में चला गया था और वहां से एक काफी पावरफुल वोल्ट टैकल को लेके वो पिकाचू की तरफ बढ़ता है। और इस ओर से एस का पिकाचू अपने आयरन टेल कस करता है और एस के पिकाचू ने बस अपने आयरन टेल से ही फ्रीड के पिकाचू के इस स्पेशल अटैक को रोक दिया था। फिर एस बोलता है तो चलो पिकाचू क्यों ना हम भी इसको ट्राई करें, अब यूज करो राइजिंग वोल्ट टैकल का। और एस का पिकाचू पहली बार में ही इस अटैक को देखकर सीख लेता है और उसको यूज करता है। एस के पिकाचू गोल गोल घूमते हुए एक थंडर का टॉर्नेडो बना लेता है और उस टॉर्नेडो से होते हुए वो आसमान में पहुंचता है और वहां से फ्रीड के पिकाचू के ऊपर राइजिंग वोल्ट टैकल कस करता है। उसके रोकने के लिए कैप्टन पिकाचू अपना थंडर पंच कस करता है, पर थंडर पंच को ओवरपावर करके एस का पिकाचू फ्रीड के पिकाचू को डोमिनेट कर देता है और इसी के साथ फ्रीड का कैप्टन पिकाचू इस राउंड को हार चुका था। और दूसरी ओर हम देखते हैं दोनों चार्जर के बीच का बैटल जहाँ पे ओवरहीट लगने के बाद फ्रीड का चार्जर बहुत कमजोर बन गया था। फ्रीड बोलते है अभी यूज करो ड्रैगन पल्स का। इस ओर से एस बोलता है चलो अब यूज करो ड्रैगो मीटियोर का। ड्रैगन पल्स का अटैक एस के पोकेमोन की तरफ बढ़ रहा था और एस का चार्जर ड्रैगो मीटियोर को लॉन्च करता है। ड्रैगो मीटियोर का हमला
फ्रीड के चार्जर को लगता है और उसका चार्जर हार जाता है और इस ओर से फ्रीड का जो चार्जर का ड्रैगन पल्स था उसको एश का चार्जर अपने ड्रैगन टेल से काट देता है और इसी के साथ बिना किसी डैमेज के एश के दोनों ही पोकेमोन ने फ्रीड के दोनों ही पोकेमोन को हरा दिया था। इस राउंड को देख के लीको तो काफी दुखी हुई थी बट रॉय बहुत खुश हुआ था। वो दौड़ के एश के पास के बोलता है, एश क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? मुझे भी तुम्हारा जितना स्ट्रांग बनना है। इस और एश रॉय को रिक्वेस्ट करके बोलता है, एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं पैल्डिया रीजन कुछ स्पेशल चीजों को सीखने के लिए आया था और उसके बाद मुझे बहुत बड़े मिशन में जाना है। सो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इन सबको खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे साथ फिर मिलूंगा और तब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। अब ये सुन के रॉय काफी दुखी हो गया था। इस और फ्रीड एश के पास के बोलते, हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।